दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक लाइव। ताजा खबरों के साथ मैं चुन्नू कुमार सिंह। पटोरी शहर में 5 दिवसीय आयोजित विज्ञान मेला का स्थानीय विधायक ने किया उद्घाटन। वहीं प्रदर्शन में आकर्षण का केंद्र बना सांची स्तूप। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को समस्तीपुर जिले के पटोरी शहर स्थित प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय परिसर में उमा सर के संचालन में आयोजित विज्ञान मेला का उद्घाटन स्थानीय विधायक रणविजय साहू के द्वारा फीता काटकर किया गया, जबकि मंच पर मौजूद सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विज्ञान मेला का शुभारंभ किया। वहीं सभी अतिथियों को विज्ञान मेला के सौजन्य से बुक्का व पाग से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर विधायक श्री साहू समेत आए हुए सभी अतिथियों ने विज्ञान मेला पर बच्चों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी देख सराहना करते हुए पटोरी की उज्जवल भविष्य की भी कामना की, जबकि इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण का केंद्र बना सांची स्तूप। इस मौके पर जनप्रतिनिधि समेत विज्ञान मेला से जुड़े सदस्यगण मौजूद थे। इसी दौरान विधायक समेत उक्त शिक्षा महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री सिंह ने मीडिया के समक्ष इस मेला को लेकर क्या कुछ कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। कहेंगे आज के विज्ञान मेला को लेकर? देखिए, बड़ी गर्व का विषय है। पटोरी अनुमंडल में, पटोरी क्षेत्र में आज यहाँ के आयोजक उमा सर के द्वारा, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और एक कुशल शिक्षक भी, और पूरी तरह से जो पटोरी को वो सींच रहे हैं लगातार मेहनत करके, कम साधन में भी। तो हमें लगता है कि तमाम जो पटोरी वासी हैं, शिक्षित हैं, बुद्धिजीवी हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, उनको ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। और इस तरह के आयोजन से उसमें प्रतिभा निखरता है। जिसमें प्रतिभा वो निखर के प्लेटफॉर्म पर आता है, और हमें लगता है कि आगे बढ़ाने के लिए इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। और ये लगातार आयोजन आगे भी होते रहेगा, और जिससे पटोरी का विकास होगा, यहाँ के बच्चे में तमाम तरह के विकास होगा। देखिए, शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से विज्ञान और कला दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है और दोनों एक दूसरे का पूरक है। हम शिक्षा शास्त्र में जब विषय वस्तुओं का अध्ययन करते हैं तो उसमें TLM की अवधारणा है। TLM मीन्स कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान कराता है विभिन्न वैज्ञानिक संयंत्रों से, विभिन्न, चाहे वह विज्ञान भूगोल हो, ज्योग्राफी हो या अन्य कोई विषय हो। जब हम बच्चों के समक्ष कोई प्रतिकृति, कोई नमूना इस तरह का पेश करते हैं तो बच्चों को उन विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जैसा कि आप यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता को देख रहे होंगे, तो जब बच्चे इन प्रतिकृतियों को देखते हैं, पिरामिड को देखते हैं, तो बच्चों को इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि मेसोपोटामिया में क्या क्या था, मिस्र का पिरामिड क्या था। बगल में आप देख रहे हैं गंगा नदी जो निकल रही है गोमुख से, गंगोत्री से और बंगाल की खाड़ी तक। तो बंगाल की खाड़ी तक आने में किन किन जगहों से वो गुजरा है, उसका बच्चों ने स्पष्ट चित्रण किया है। तो जब बच्चे इसको देखेंगे या अन्य जो अज्ञात हैं इस विषय से, तो उन्हें इस बात का पता चलेगा कि कौन कौन भौगोलिक आकृतियाँ गंगा या अन्य नदियाँ अपने जिस जगह से निकलती है और जहाँ पे जाके समाप्त होती है, समुद्र में मिलती है, तो उसके बीच कौन कौन सा भू आकृति बनाती है और किन जगहों से होकर गुजरती है, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान बच्चों को होता है। तो कला एक महत्वपूर्ण विषय है मानव जीवन का, और विज्ञान नित्य प्रति हमारी नई आवश्यकताओं के अनुरूप नए नए वैज्ञानिक यंत्रों का, संयंत्रों का, उपकरणों का आविष्कार करती है और समाज को देती है आवश्यकता के अनुरूप, और फिर अपने द्वारा, अपने प्रयोग के द्वारा मानव जीवन के स्वरूप को बदलती है। विज्ञान और कला दोनों का समान रूप से महत्व है। क्या नाम है? इंद्रजीत कुमार सिंह। पटोरी से बिहार तक लाइव के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।